हेलो, कैसे हो सब लोग। अच्छी तैयारी चल रही है। जैसा कि मैं बता दूं, अपने राजस्थान में अभी बढ़िया एक वैकेंसी आ रखी है ई और आर ओ की। ई ओ और आर ओ की काफ़ी लोगों को इसमें एक्ट पढ़ने में और समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें। तो टेंशन मतलब सही जगह पे आए एकदम। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं ई और आर ओ का पहले तो इसमें 120 नंबर का अपना पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 80 नंबर और एक तरफ होगा 40। दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 80 नंबर में अपना जीके आएगा, राजस्थान जीके, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, सिर्फ इतना ही है। और इसके अलावा करंट अफेयर। और 40 नंबर में अपना एक तो 8 तो योजना अपनी, कितनी योजना है? 8 अपनी योजना है। इसके अलावा अपना एक नगर पालिका एक्ट है। सबको इसी में दुख हो रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, और किसी को समझ आ रहा है तो याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं 2-3 दिन बाद। किसी को समझ भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूज है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो सबका निवारण यहाँ पर है। तो देखो, अपन 5 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन रिवाइज करेंगे और महीने में 1-2 टेस्ट लगाएंगे। तो 100 दिन की अपनी क्लासेस रहेगी, मतलब कुल मिला के 2 से 3 महीने का अपना टारगेट रहेगा कि ये नगर पालिका एक्ट अच्छे से याद कर ले, और साथ में ये जीके का पोर्शन, कम से कम ये वैकेंसी तो ना जाए अपने हाथ से। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी को लाइव सेशन के लिए बोलना है कि अब लाइव सेशन लेना चाहिए अपन को, रिकॉर्डेड क्लासेस ना डाले, तो सबका सपोर्ट चाहिए कि 1000 सब्सक्राइब होते ही मैं लाइव सेशन पर आ जाऊंगी। फिर अपना एक टाइम शेड्यूल रहेगा, अपना एक टाइम टेबल रहेगा। इसके अलावा अपन हर रोज़ 30 मिनट मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस लेंगे। उससे काफ़ी फ़ायदा होगा तुम लोगों का ही। तो इस फ़ायदे के लिए इतना करो। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये सब फ्री अपना, और ऐसे नहीं मैं बीच में छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं, पूरा करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। बस तुम इतनी गारंटी ले लो अब सब्सक्राइब बढ़ाने की। तो आगे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। पेन और कॉपी हाथ में ले लेना, क्योंकि लिखते हुए चलेंगे अब अपन। तो सबसे पहले अपन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अभी तक मैंने कितने वर्ड लिखे? 4 शब्द लिखे ना। तो इन 4 शब्द का पहले मतलब करें, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं भाई, पहले इनका मतलब सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो, राजस्थान मतलब कि जो ये अधिनियम है, जो अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, वो केवल राजस्थान पे लागू होगी। लेकिन ये होगी राजस्थान में, ओनली फॉर राजस्थान में, लेकिन छावनी क्षेत्र को छोड़कर। किस क्षेत्र को छोड़कर? छावनी क्षेत्र को छोड़कर। ऐसा क्यों? आखिर के ऐसा क्यों? अभी लिखना मत, ऐसा क्यों। तो ऐसा मैं बता दूं, आगे एक धारा आएगी, उसमें लिख रखा है कि जहां राज्यपाल का अधिकार होगा, वहां नगर पालिका गठन नहीं होगा। गठन नहीं होगा, मतलब कि इनडायरेक्टली ये बात कह रखी है कि छावनी क्षेत्र पर केंद्र सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। और सबको पता है कि जो अपना राज्यपाल है वो किसका एजेंट है? केंद्र सरकार का। तो बात यह है कि जहां पर राज्यपाल का अधिकार होगा, वहां पर नगर पालिका ही गठन नहीं होगा, तो ये अधिनियम क्या करेगा वहां पर? सही बात है ना। तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये अधिनियम क्या है? लागू है। कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। नगर पालिका, जितने भी अपने नगर पालिका में अपन किस प्रकार से उसका गठन कर सकते हैं, किस प्रकार से चुनाव हो सकता है, वहाँ पर नगर पालिका, जैसे नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति होती है, कैसे किस एरिया में गठन हो सकते हैं, इनकी क्या योग्यता है, यहाँ से चुनाव करने वाले की क्या योग्यता है, सारे के सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। तो नगर पालिका के बारे में रूल रहेंगे। अधिनियम का मतलब क्या होता है? रूल, नियम। तो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में 2009 मतलब कि ये जो अधिनियम, ये रूल बने कब? 2009 में। तारीख कब? 15 सितंबर 2009।
कहीं कहीं 11 सितंबर दे रखा है, वो गलत है, 15 सितंबर एकदम सही है। लेकिन ऑप्शन में अगर 15 सितंबर आए नहीं, 11 सितंबर आ जाए तो अपन को वो राइट करना है, ठीक है। बाकी 15 सितंबर एकदम सही है। तो इन 4 शब्द का मतलब तो आपको पता चल ही गया। अब आगे चल, अब लिखना। पहले लिखो इसका पूरा नाम, सबको पता है, राजस्थान, लिखते हुए चलना, नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? तो ये लागू 15 सितंबर 2009 को हुआ। इसका विस्तार कहाँ का? छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान। क्यों छावनी क्षेत्र को क्यों छोड़ रखा है, मैंने बता दिया, क्योंकि इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का अधिकार है, और जहां पर केंद्र सरकार का अधिकार है वहां पर राज्य सरकार के अधिनियम क्या ही लागू होंगे। तो इतनी बात है। उसके अलावा देखो, अब इसके अलावा लिखो अध्याय। इसमें कितने अध्याय है? तो अध्याय 17 है। इसमें धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं इसमें 344 है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि 17 अध्याय, 344 धारा, इसमें भी उपधारा, ठीक है, इसमें भी किंतु परंतु स्पष्टीकरण, इतनी सारी चीज़ें, है ना, इतने तो कैसे पढ़ेंगे मैम? तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन को 17 अध्याय पूरे नहीं पढ़ने, ना ही अपन को पूरी धाराएं पढ़नी, जो अपने सिलेबस में है, अपने एग्जाम में आएंगे, अपना काम निकल जाए उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सिलेबस बता दूं कि अब आखिर के अपन पढ़ेंगे क्या क्या। तो अध्याय 1 नहीं पढ़ना, क्योंकि अध्याय 1 में क्या बात क्या रखी है कि इसका विस्तार कहाँ, इसका लागू कहाँ, इसका पूर्ण नाम क्या है, वो जो मैंने लिखा दिया। तो डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते, अध्याय 2 पढ़ेंगे। क्या बात क्या रखी है? तो नगर पालिका का गठन और शासन, किस प्रकार से इसका गठन होगा, किस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, शासन लागू होगा। इसमें कितनी धारा है? तो 3 से 50 धारा है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 3, इसमें कार्य संचालन, कि किस प्रकार से कौन कौन किस किस का कर्तव्य है, कौन कौन कार्य संचालन करेगा, मतलब कौन कौन अपना कार्य किस प्रकार से निभाएगा, अगर नहीं निभाता है तो उसको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, सारी बातें। और वार्ड समिति, इसमें कितनी धारा है? तो 50 से 67, मतलब 66। अध्याय 4, इसमें नगर पालिका। अपन देखते हैं कई बार अपन कहते हैं कि ये जो सड़क का आसपास वाला एरिया है वो नगर पालिका का, मतलब कि वो नगर पालिका की संपत्ति है। तो इस अध्याय में ये दे रखा रहेगा कि कौन कौन सी नगर पालिका की सीमित संपत्ति आएगी और किस प्रकार से उस पर अधिकार होगा। अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। उसके बाद में लिखो अध्याय 5, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। तो इसमें रहेगा आगे 100 तक। उसके बाद में अध्याय, ये 100 तक नहीं है, एक सेकेंड, ये है 87।
उसके बाद में अध्याय 6 नहीं है, 7वां अध्याय 6 नहीं पढ़ना है, 7 पढ़ना है। तो नगर पालिका के राजस्व, नगर पालिका के क्या राजस्व। कि किस प्रकार से वो टैक्स लेंगे, किस प्रकार से वो किस एरिया तक अपना टैक्स ले सकता है, किस प्रकार से वो अपना राजस्व वसूल कर सकता है लोगों को। और अगर लोग वो मतलब जो राजस्व नहीं देते हैं उनको किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में। तो इसमें है 101 से लेकर 140 तक। फिर अपन देखते हैं अध्याय 11। अध्याय कौन सा, 11, नगर पालिका शक्तियाँ, कि किस प्रकार से उनके पास शक्तियाँ है, क्या क्या शक्तियाँ है, उनका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते, किस मतलब एक लिमिट भी होती है उनकी। ऐसे नहीं आपको शक्तिमान बना दे और बस फिर आपके पास पूरी पावर, नहीं, आपको इतनी ही शक्तियाँ दी जाएगी जितना आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जिस समय दुरुपयोग करते हैं उसको किस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा, सारी प्रक्रिया अपन इसी में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं शक्तियाँ और अपराध, कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। अगर किसी को शक्तियाँ दे रहे हैं तो अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसका दंड भी उसके साथ दिया जाता है, ठीक है, उसी अध्याय में दिया जाता है। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 159 मतलब 159 से लेकर 199 तक। हम आगे चलते हैं अध्याय 12। अध्याय क्या, अध्याय 12 में नगर पालिका, सॉरी अध्याय 12 तो पढ़ लिया। अध्याय 13, अभियोजनवाद आदि। उसके बाद ये कब से कहाँ तक है, तो 298 से लेकर 308 अध्याय। उसके बाद में अपने जितने भी अध्याय कोई भी नहीं पढ़ना, अध्याय 17 पढ़ना। कौन सा अध्याय पढ़ना, अध्याय 17। इसमें क्या नियंत्रण, किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, कि वो अपनी सीमा को उल्लंघन करता है तो उसको, ये 327 तक, ठीक है। तो अपन को इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। एक बार वापस बता दूं, इसका पूरा नाम क्या है, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। लागू कब हुआ, तो 15 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ। विस्तार, छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार है। और अध्याय इसमें 17 है, धाराएं इसमें 144 है। उसके अलावा अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो अपन को बता दूं, अध्याय 2 पढ़ना है जिसमें नगरपालिका गठन और शक्ति है। अध्याय 3 पढ़ना है जिसमें क्या बात दे रखी है, कि कार्य संचालन और वार्ड समितियां दे रखी है। उसके बाद में अपन को पढ़ना है नगरपालिका संपत्ति, जो अध्याय 4 में। अध्याय 5 में नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि पढ़ना है। अध्याय 7 में पढ़ना है नगरपालिका का राजस्व, कि किस प्रकार से वो टैक्स वसूल करेंगे। और अध्याय 10 में पढ़ना है नगरपालिका शक्ति और अपराध। एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई है, अध्याय 12 है। अध्याय क्या है, 12 है, ठीक है। और उसके बाद में अपन को पढ़ना है अभियोजनवाद और अभियोजनवाद आदि अपन को पढ़ना है अध्याय 13 में। अध्याय 17 में नियंत्रण पढ़ना अपन को। इसके अलावा मैं थोड़ा सा छूट गया, अध्याय 10। अध्याय कौन सा, 10। अध्याय 10 में ये दे रखा है नगरपालिका का विकास और नगरपालिका की योजना, कि नगरपालिका जो योजना बनाती है उसका कैसे कैसे वो प्रयोग कर सकती है, किस प्रकार की योजना बना सकती है। ऐसे नहीं वो इंडिया लेवल की बना ले, नहीं, अपने लेवल की बनानी पड़ती है नगरपालिका योजना और विकास, कि किस प्रकार से वो अपना विकास कर सकती है। ये अपन को सारा पढ़ना है। हालांकि कुल मिला के अध्याय 17 पूरे नहीं पढ़ने अपन को, जो अपने एग्जाम में आएंगे वो इतने ही पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब थोड़ा सा मैं पढ़ा देती हूँ। तो अपन को पढ़ना है अध्याय 2। क्या पढ़ना है, अध्याय 2।
थोड़ा सा पढ़ेंगे अध्याय 2 में भी अपन। अध्याय 2 की धारा 1, अध्याय 2 की क्या धारा 1। अध्याय 2 में क्या दे रखा था कि इसका गठन कैसे होगा और इसके क्या हो गया, शासन कैसे चलेगा। तो सबसे पहले इसका गठन किस किस प्रकार से होता है, तो अध्याय 2 में धारा 1 पढ़ेंगे। धारा क्या 1 कि इसकी सीमाएं कैसे बना सकते, इसकी क्या बना सकते, परिसीमन कैसे कर सकते हैं, परिसीमन कैसे हो सकता है। तो पहला एक देखो मैं समझा देती हूँ थोड़ा, फिर लिखते हैं कि अगर क्षेत्र जो पहले से नगर पालिका नहीं है, एक क्षेत्र है जैसे ए, ये क्षेत्र है ए, ये पहले से नगर पालिका नहीं है, क्या नहीं है, ये नगर पालिका नहीं है, उस क्षेत्र को क्या नगर पालिका घोषित करना। पहली बात तो ये अन्य में साथ में करना कि यहाँ पास में एक नगर पालिका है, उसको उसके साथ जोड़ दिया, ये लो ये बन गया ए, क्या बन गया, नगर पालिका बन गया। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर जो ए है उसको ही घोषित कर दे नगर पालिका, क्या कर दे, उसको ही घोषित कर दे नगर पालिका। दो कंडीशन हो सकती है, दो क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि एक क्षेत्र है जो नगर पालिका नहीं है, उसको क्या बना दे, नगर पालिका बना दे। दूसरा कि उस क्षेत्र को किसी और नगर पालिका के साथ क्या कर दे, जोड़ दे। तो लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा अब, कि क्षेत्र जो पहले से नगर पालिका नहीं है, नगर पालिका घोषित किया जाए, या अन्य नगर पालिका में शामिल किया जाए। मैंने बता दी दो कंडीशन हो सकती है कि एक क्षेत्र है वो नगर पालिका ही नहीं है, क्या हो सकता है, या तो उसको जोड़ दे, मतलब उसको घोषित कर दे नगर पालिका, या किसी और में उसको जोड़ दे, उसी प्रकार से वो नगर पालिका बन सकती है। अब ऐसी कंडीशन हो तो उसका परिणाम क्या निकलता, उसका क्या निकलता, उसका परिणाम क्या निकलता। और किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दे तो उसका चुनाव किया जाएगा, राइट, चुनाव ही तो होगा, उसमें सदस्य नियुक्त करने पड़ेंगे। तो इसका परिणाम, तो लिखो परिणाम है नवगठित नगर पालिका। देखो संविधान में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना है, तो यहाँ भी यही सेम कंडीशन लागू होगा। नगर पालिका, नवगठित नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन कितने माह में होगा, 6 माह में करना होगा। बस ये इतनी सी बात लिख रखी है कि अगर कोई क्षेत्र है उसको अपन अगर नगर पालिका घोषित करते हैं तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि उस सदस्यों को निर्वाचन के लिए 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा, निर्वाचन करवाना पड़ेगा। तो मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम चुनाव कौन करवाएगा, मतलब आप कह रहे हो कि निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना चाहिए, तो हम जाके करवाएंगे, नहीं अपन नहीं करवा सकते। यहाँ पे कौन करवाता है, तो लिख लो नोट, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो मैं एक बोल की बात बता दूं कि अपने 2 प्रकार के आयोग होते हैं, एक तो केंद्र निर्वाचन आयोग, एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग केवल विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री इन सब का चुनाव करवाता, और उधर अपने प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य और इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन करवाते। लेकिन
राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वो स्थानीय क्षेत्र के निर्वाचन करवाते हैं, जैसे प्रधान के, जिला प्रमुख के, सरपंच के, ये जितने भी चुनाव होते हैं उनका निर्वाचन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इतनी बात पढ़ी अपन ने अभी तक धारा 3 में। धारा कितनी? 3 में। अध्याय 2 है, धारा कितनी है? 3 है। देखो पहले दिन की क्लास है तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है मेरी, तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे। उसके अलावा इसमें और क्या क्या बात कर रखी है, तो इसमें सेकंड धारा 3 ही चल रही है, तो इसमें कोई क्षेत्र नगर पालिका को हटा दे। जैसे कि कोई क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र है ए, वो नगर पालिका है। क्या है वो? नगर पालिका है। कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे नगर पालिका है, इसको हटा दो। क्या कर दो? इसको हटा दो। इसको क्या कर दो? हटा दो। तो ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर किसी की सीमा निश्चित की गई है तो उसको जो शक्ति देता है वो हट ले भी सकता है उससे। तो नगर पालिका अगर ऐसे हटा दे तो लिखो कोई क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित, अपवर्जित मतलब हटाना, अपवर्जित मतलब हटाना किया जाए। ऐसा हो जाए तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका क्या निकलेगा? परिणाम क्या निकला? हर चीज़ का परिणाम निकलता है। अगर हम अच्छे नहीं पढ़ते तो अपना परिणाम क्या निकलता है? कुछ नहीं, जीरो, यही होता है। और अगर हम अच्छे पढ़ते हैं तो अपना परिणाम भी क्या होता है? अच्छा होता है। तो उसको हटा दे तो परिणाम क्या होगा? वो जो सदस्य है उनका क्या होगा? जो निर्वाचित किए गए सदस्य उनका क्या होगा? तो हटाए क्षेत्र के सभी सदस्य को हटाया जाएगा। समय तय नहीं, कोष्टक लिख दो, समय तय नहीं। मतलब बात ये कह रखी है कि अगर आप किसी नगर पालिका को हटा देते हो तो उसके सदस्य को भी हटना पड़ेगा, फिर वो क्या करेंगे वहां पर। लेकिन इसका कोई समय तय नहीं है, जब तक सरकार चाहे तब तक वो बैठे रह सकते हैं। ठीक है, आगे कि तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि एक नगर पालिका है ए और इधर एक नगर पालिका बी, तो इन दोनों को अगर मिला के एक नगर पालिका बना दे सी। कि एक नगर पालिका ए है और नगर पालिका बी है, उन दोनों को मिला दे और नगर पालिका नहीं बना ले, उसको क्या कहते हैं? सी नगर पालिका। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो लिखो कि एक नगर पालिका को अन्य नगर पालिका में मिलाया जाए या दो या अधिक, दो या दो से अधिक नगर पालिका में मिला सकते हैं। जैसे बताऊँ 1 2 3 या 3 नगर पालिका, उनको मिला के एक नगर पालिका बना दे, ऐसा भी हो सकता है। सरकार चाहे वैसा हो सकता है, सरकार पे चलता है सब काम। ठीक है, तो दो या अधिक नगर पालिका को एक नगर पालिका में मिला दिया जाए या विभाजित किया जाए। या विभाजित, विभाजित मतलब कि देखो मैं बताती हूँ अभी, कि जैसे एक पूरी नगर पालिका, ये दो कंडीशन दे रखी है इसमें और एक इधर है, ये कि एक नगर पालिका है उसको 2-3 टुकड़ों में काट दे, ऐसे कि ये काम ज़्यादा दे दे तो 2-3 टुकड़ों में भी काट सकती हो, या फिर एक टुकड़ों में भी काट सकती, जैसे ये है
एक टुकड़े में भी काट सकती, ए और बी, एक नगर पालिका ऐसे। और एक तरफ है कि ए बी सी, ये 3 नगर पालिका अलग है, उसको एक बना दे। ये लो, ये 2 चीज़ें दे रखी है इसमें। तो इसके भी क्या क्या परिणाम होंगे, इसके भी क्या क्या परिणाम होंगे वो अपन कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में बताना। और इसके अलावा आप सबका सपोर्ट चाहिए कि 1000 के मतलब 1000 सब्सक्राइब जल्दी आ जाए, एक के, तो मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाऊँ और आपसे बहुत सारे डाउट ले सकूँ, बहुत सारी बातें हो सके अपनी। क्या ना, एक लाइव सेशन में अलग ही रोचक बना रहता है, क्लासरूम जैसा बना रहता है। तो बढ़िया पढ़ाई करो।